हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश अकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए हिंदी साहित्य भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। यह प्रश्नों का संग्रह यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस आदि के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। यह प्रश्नों का संग्रह प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है जो अति महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्नों को आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सुदामा चरित्र किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? नरोत्तम दास। दूसरा प्रश्न है, गंग किस राजा के दरबारी कवि हैं? अकबर के। तीसरा प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह इनमें से किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। चौथा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है? ए, संस्कृत, अरबी, फारसी के पूर्ण विद्वान थे। सत्य कथन, उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। सही सही है। और डी, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। डी ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है, रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। मुख्य विशेषताएं क्या है? पहला, इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। दूसरा, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। और चौथा, यह स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती है। ए ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न है जिसका उत्तर सही नहीं दिया गया है, उसका परिचय ही देख लेते हैं। सूरदास जन्म 1478 ईस्वी, मीरा 1516 ईस्वी में जन्म हुआ, तुलसीदास का जन्म 1532 में, दद्दू का जन्म 1544 में। सातवां प्रश्न है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है? हेत तारगिनी। आठवां प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? विष्णु स्वामी ने। नौवां प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? विशिष्ट द्वैतवाद। निम्बर्क आचार्य के संबंध किस दर्शन से है? द्वैत अद्वैत दर्शन से। सी ऑप्शन। 11वां प्रश्न है, आकाश धर्म गुरु कहा जाता है? रामानंद को। 12वां प्रश्न है, रहीम किसके दरबार के कवि थे? अकबर के। 13वां प्रश्न है, इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? रहीम। 14वां प्रश्न है, भक्ति रसा अमृत सिंधु के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। 15वां प्रश्न है, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में किया, उसी प्रकार किस दक्षिणी भारतीय भक्त कावित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकते? अंडाल, जिसे
दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। 16वां प्रश्न है, निम्न में से विष्णु संप्रदाय की किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? रुद्र संप्रदाय। 17वां प्रश्न है, मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिन मान अमृत पिए रहूं कटास शिष्य। सृजन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की है? रहीम की है। 18वां प्रश्न है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह में पर रहते हैं। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। 19वां प्रश्न है, मदन अष्टक के रचयिता का नाम क्या है? रहीम। 24वां प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? ए ऑप्शन गलत है, बाकी जो सही उसे देखते हैं। ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना, 12वें नायिका भेद रहीम की रचना, भक्तमाल नाभादास की रचना। 25वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन। 26वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को। 27वां प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 28वां प्रश्न है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 29वां प्रश्न है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भक्ति काल का नहीं है? सी ऑप्शन नहीं, बाकी संत कवि है, राम भक्ति कवि है, सूफी कवि है। 31वां प्रश्न है, भक्ति का आरंभ कहाँ से हुआ है? दक्षिण भारत से। 32वां प्रश्न है, समग्र भक्ति कालीन कवि पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ये अहंकार का त्याग। 34वां प्रश्न है, रामानंद किसी परंपरा में आते हैं? रामानुजाचार्य। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सही युग्म है? डी ऑप्शन, वल्लभाचार्य शुद्ध आदित्यवाद। 36वां प्रश्न, आदित्यवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। 37वां प्रश्न है, कृष्ण के साथ राधा की महानता खाली स्थान संप्रदाय की विशेषता है? सनक आदि संप्रदाय। 38वां प्रश्न है, कमल दल नैनंद की उन्मानी बिसरत नाही सखी मोह मन ते मंद मन मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? रहीम की पंक्ति है यह। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। विशिष्ट आदित्य रामानुजाचार्य। दैत्य
माधवाचार्य। शुद्ध आदित्य विष्णु स्वामी। देत आदित्य निम्बर्क आचार्य। डी ऑप्शन सही है। 40वां प्रश्न है, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित है भक्ति की? 41वां प्रश्न, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? सरदार राम फिल्लोरी ने। 42वां प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रणेता हैं? द्वैतवाद के प्रणेता माधवाचार्य हैं। 43वां प्रश्न है, शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। 44वां प्रश्न, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान की है? रामचंद्र शुक्ल की है। 45वां प्रश्न, राम अनुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? विष्णु की। 46वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा अलवार महिला संत है? अंडाला। 47वां प्रश्न है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? सी ऑप्शन नहीं, बाकी वल्लभाचार्य है, माधवाचार्य है, रामानुजाचार्य है। 48वां प्रश्न, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका समय सीमा है संवत 1375 से 1700, जो कि ऑप्शन में कहीं भी दिया हुआ नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? माधवाचार्य। 50वां प्रश्न, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है? ब्रह्मरंध्र। 51वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति के संप्रदाय नहीं है? सी ऑप्शन नहीं, बाकी श्री वल्लभ संप्रदाय है, हरिदासी संप्रदाय है, गौड़ी संप्रदाय, ये सभी कृष्ण भक्ति से संबंधित है। 52वां प्रश्न, यहाँ पर कोटों का मिलान करना है। चलिए कोटों का मिलान करते हैं। वल्लभ संप्रदाय गोविंद स्वामी, निम्बर्क संप्रदाय हरिव्यास देव, राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास, चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट। ए ऑप्शन सही है। 53वां प्रश्न है, बारहवें नायिका भेद का रचनाकार कौन है? रहीम। 54वां प्रश्न है, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? भक्ति काल की। 55वां प्रश्न है, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती है? 4। 56वां प्रश्न है, यहाँ पर कोटों का मिलान करना है। 56वां प्रश्न है, यहाँ पे कोटों का मिलान करना है।
चलिए कूट का मिलान करते हैं। शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य। सी ऑप्शन सही है। 57वां प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। सी ऑप्शन सही है। पहला श्री संप्रदाय, दूसरा ब्रह्म संप्रदाय, तीसरा रुद्र संप्रदाय, चौथा सनकादि संप्रदाय। सी ऑप्शन सही था। 58वां प्रश्न है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 59वां प्रश्न है, यहाँ पर खूंटों का मिलान करना है। चलिए खूंटों का मिलान करते हैं। ओनई घटा परी जग छाहा जैसी की पंकित है। आवत जात पनिहा टूटी कुमहन दास की पंकित है। अति मलिन विश्व भानु कुमारी सूर्यदास की पंकित है। किसकी है? सूर्यदास की है। कीर्ति भनिति भूति भल सोई तुलसीदास की पंकित है। डी ऑप्शन सही है। ओनई घटा परी जग छाहा जैसी की पंकित, आवत जात पनिहा टूटी कुमहन दास की पंकित, अति मलिन विश्व भानु कुमारी सूर्यदास की पंकित, कीर्ति भनिति भूति भली सोई तुलसीदास की पंकित है। 60वां प्रश्न, यहाँ पर भी कूटों का मिलान करना है। अद्वैतवाद रैदास, विशिष्ट अद्वैतवाद तुलसीदास, शुद्ध अद्वैतवाद कुमहन दास, सखी संप्रदाय हरिदास। ए ऑप्शन सही है। 61वां प्रश्न है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। अब यहाँ पे हम संत कवि को देखते हैं। संत कवि 62वां प्रश्न है, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है या किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 63वां प्रश्न है, जो तिरिया पिहर बसे सूरत रहे पियु माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? सहजबाई की है। किसकी है? सहजबाई की है। 64वां प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समाने। ये कवि पंक्तियाँ किस संत कवि की है? रैदास की है। 65वां प्रश्न है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? डॉक्टर पीतम्बर दत्त बटथावल की। 66वां प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव का नाम आता है। 67वां प्रश्न है, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? गुरु नानक देव ने।
और 60वां प्रश्न है, माया महा ठगनी हम जाने किस भक्त कवि का कथन है? कबीरदास का है। 69वां प्रश्न है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों को कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन के विषय यह उक्ति किसकी है? जॉर्ज ग्रियर्सन की है। 70 प्रश्न, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? डी ऑप्शन सुसंगत नहीं। बाकी जो संगत उसे देखते, कबीर परचाई अनंत दास की रचना, ज्ञान समुद्र सुंदर दास की रचना, ज्ञान दीपक दरिया साहब की रचना। 11वां प्रश्न, संत दद्दू दयाल की शिष्य परंपरा से आसंबद्ध संत है? पीपा। 72वां प्रश्न है, राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है? डी ऑप्शन नहीं। बाकी निरंजनी संप्रदाय राजस्थान से, लालदासी संप्रदाय राजस्थान से है और जसनाथी संप्रदाय राजस्थान से है। डी ऑप्शन नहीं है। 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पे आ और बा दोनों सही हैं। देखते हैं क्या इसमें दिया हुआ है। निर्गुण भक्ति में गुरु का वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों में ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। बा, निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा निर्गुण तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार एवं गोचर है। 74वां प्रश्न, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पे ऑप्शन गलत है और बा सही है। बा को देखते हैं क्या है। उनकी उक्तियाँ वेधन वाली और व्यंग चोट करने वाले होते थे। किसकी? कबीर की। 75वां प्रश्न, कौन सा कथन असंगत है? सी ऑप्शन असंगत है। बाकी संगत ऑप्शन को देखते हैं। कृष्णगढ़ नरेश महाराज संवत सिंह की ही प्रसिद्ध भक्त कवि नगरीदास हैं। नागरौनगढ़ के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। ए भी सही है, बी भी सही है, सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन सही है। साजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय की स्थिति में अनुभूति परक वर्णन किया है। 76वां प्रश्न है, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता तो दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? गुरु नानक देव का। 78वां प्रश्न, निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद। 79वां प्रश्न है, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? उचित नहीं प्रतीत होता है। हे ऑप्शन उचित है। संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। बी ऑप्शन भी उचित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनस्थिति का परिणाम है। सी ऑप्शन अनुचित है। डी ऑप्शन सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार
संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। 80 प्रश्न है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक या विचार व्यक्त करने वाले विद्वान है। डॉक्टर बच्चन सिंह। 81वां प्रश्न, गुरु नानक देव का माता का नाम है तृप्ता। 82वां प्रश्न है, हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्ति में किस ग्रंथ से ली गई है? यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई? ऑप्शन सी है, कबीर की परिचाई। 83वां प्रश्न है, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वत्ता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? सुंदरदास। 84वां प्रश्न, कबीर कुत्ता राम मोतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी, जीत खेचे तित जाओ, इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? आत्मसमर्पण। 85वां प्रश्न है, के विरहीन को मिच दे, के आपा दिखलाई, 8 पहर का दझना मोपे सहा ना जाई, इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? विरह की अतिशयता का। 86वां प्रश्न है, कबीरदास जी ने अपनी रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? रामायणी में। किसमें की है? रामायणी में की है। 87वां प्रश्न, कबीरदास की भाषा कैसी है? साधु कड्डी है। 88वां प्रश्न है, पाहन पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्ति किसकी है? कबीर की। 89वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं है? सी ऑप्शन नहीं, बाकी नानक है, जैसी है, कबीर है। 90 प्रश्न, निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? गुरु नानक देव। 91 प्रश्न, निम्न में से मलुकदास की रचना के नाम बताएं। मलुकदास की रचना का नाम है रतन खान। 92 प्रश्न है, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? संत दद्दू दयाल। 93 प्रश्न है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना। 94 प्रश्न है, मनुआ तो दहो देसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, उक्त का व्यास किस कवि का है? कबीरदास की है। असडिया झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जीव जीव हड्डिया, छाला पडिया, राम पुकारी पुकारी, इस सखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? सूफी साधना का। 96 प्रश्न, दुल्हिन गवाहों मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? दाम्पत्य प्रेम का। 97 प्रश्न है, एक अचंबा देखा रे भाई, ठड्डा सिंह चरावे गई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई, जल की मछली तरवा ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई, बेलाही डारी गोनी घरी आई, कुत्ता को ले गई बिलाई, यह पंक्ति किसकी है? तली करी सासा ऊपरी करी मूल,
बहुत भांति जड़ लागे फूल, कहे कबीर या पद को बूझे, ताको तीन युग त्रिभुवन सूझे। पद के संदर्भ में असंगत है, बी ऑप्शन असंगत है। बाकी उलटवासी सत्य है, योग की साधना पद्धति सत्य है, गैरता सत्य है। 98वां प्रश्न है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, या पंक्ति किस कवि का है? कबीर का है। 99वां प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। मित्रों, आज का क्लास अंतिम प्रश्न है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? नामदेव को। मित्रों, इस भक्ति काल सेशन से 100 प्रश्न हो चुका है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और प्रश्नों को लेकर मिलते हैं अगला क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, हरि ओम।